बात विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास के दोहे प्रारंभ करते हैं और उनमें से है आपके सुमिरन को अंग। यह कबीरदास के बीजक में शब्द साखी और रमेनी के अंतर्गत आपके साखी से लिए गए हैं और ये साखियाँ जो है वो सब दोहों में लिखी गई हैं और जो आपने पहले शब्द पढ़े थे वो पद थे, पद से ली थी उसमें, और ये दोहों में साखियाँ लिखी गई हैं। यह दोहा क्या होता है? दोहा एक छंद है, दोहा कोई शैली नहीं है। दोहा काव्य शास्त्रीय परंपरा में जो कविता लेखन होता है छंदबद्ध, उसमें से छंद का एक प्रकार है दोहा, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरण में, तृतीय चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं की भी अलग अलग दृष्टि से गणना होती है। इस पर हम अलग से एक वीडियो पर बात करेंगे, क्लास में बात करेंगे कि गणना कैसे होती है, किसको कितनी मात्राएं किस शब्द की गिनी जाती हैं। ये काफ़ी लंबा विषय है, पर दोहे की जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, क्योंकि हम दोहा पढ़ रहे हैं तो हमें दोहे के लक्षण आने चाहिए और उसके उदाहरण तो कबीरदास लिख ही रहे हैं। आप भी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। और अंत में जो है गुरु और लघु, अंत में लघु होना चाहिए, उसके आगे गुरु होना चाहिए। ये गुरु और लघु जो 2 मात्राएं होती हैं वो गुरु, और जिस शब्द की 1 मात्रा होती है वह लघु माना जाता है, दीर्घ या आश्व। तो यह बात की बात है। पहले हम देखते हैं कबीरदास ने जो साक्षी, भगवान को, ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ लिखा है वो साखियों में है और वो दोहे के छंद दोहे के रूप में यहाँ आपके पाठ्यक्रम में जो आपकी पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ, उसमें संकलित कबीरदास जी के दोहे। और पहला जो है वो इनके अंगों में विभाजित है और पूरी जो किताब कबीर ग्रंथावली है, जिसको अलग अलग लोगों ने संपादित किया है, और इसमें से आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलन जो दोहों का किया है यह कबीर ग्रंथावली से ही लिए गए हैं। और उसमें से आपकी एक सुमिरन को अंग, कई अंगों में कुछ अंग के दोहे, कुछ दोहे हैं, संपूर्ण नहीं है, जो मुख्य मुख्य हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। उसको हम देखते हैं। सुमिरन को अंग, सुमिरन को अंग से दोहे जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। सुमिरन को अंग क्या है? निर्गुण संतों की भक्ति पद्धति में आराध्य के नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया है। यही नाम स्मरण ही सुमिरन है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है। राम का नाम ही संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ग्राह्य वस्तु है। संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपचार है। तो ये जो नाम स्मरण है ये सुमिरन का अंग है और इससे संबंधित जो दोहे लिखे हैं, स्मरण से राम, स्मरण से ईश्वरीय, स्मरण से निर्गुण, यहाँ राम कबीर के दशरथ पुत्र राम नहीं है, यहाँ कण कण में व्याप्त, घट घट में विराजित वह निर्गुण ब्रह्म है, जिसकी निर्गुण उपासना कबीरदास करते हैं। पहला दोहा है भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। अगला है
कबीर सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो धिया, दूजा देखो काल। तो यह सुमिरन का बार बार यहाँ उल्लेख हो रहा है। कबीरदास प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है। इसके लिए जो अन्य साधन बताए गए हैं वे अमित दुखों से परिपूर्ण हैं। कबीर कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से उस प्रभु का नाम स्मरण ही श्रेष्ठ है। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, मनसा वाचा मन, वचन और कर्म से कबीर सुमिरन, कबीरदास कहते हैं ईश्वर का स्मरण ही सार है। और ये जो हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ये भी हरि का इनाम है। और दूजा दुख हमारे संसार में जो इससे अलावा है वो दुख है, और यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इसमें कबीर निर्गुण संप्रदाय के होते हुए भी हरि कीर्तन को महत्व देते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी उन पर है। सूफियों में भी स्मरण का महत्व है, अतः कीर्तन को महत्व प्रदान करने में कबीर को कोई कठिनाई नहीं हुई है। अगला पद है, अगला दोहा है, कबीर सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। कबीरदास कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है, और इसके अतिरिक्त सांसारिक मायाजाल हैं जिनमें से निकलने का प्रयत्न करने पर भी मनुष्य फंस जाता है। आदि अंत सब सो दिया, मैंने आदि से लगाकर अंत तक सब अवलोकन कर लिया। मैंने सांसारिक साधनों का ये अवलोकन देखा है मैंने, और वह सभी काल स्वरूप है, अंत विनाश नश्वर है। ईश्वर भक्ति ही अमर है। कबीरदास इन दोनों दोहों में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह सदुकड़ी भाषा है। इसका हम कला पक्ष की बात करें तो जो पंचमेल खिचड़ी है, 5-7 भाषाओं के इसमें शब्दों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ जो दोहा छंद है, दोहे छंद का विधान या लक्षण मैंने बताए हैं। 13-11 13-11 इसमें मात्रा है, और अंत में गुरु और लघु। इसमें भक्ति भजन, जैसे भ भ की बार बार आवृत्ति, क्या भ की, तो यहाँ पर वर्ण, जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ स्मरण को महत्व दिया गया है, ईश्वर स्मरण को। स्मरण से सब काम संभव है। तो इस प्रकार कबीरदास भक्ति आंदोलन से प्रभावित दिखाई दिए। आगे कबीरदास अगला दोहे में कहते हैं, पंच संगी पिव पिव करे, छठा जू सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। पंच संगी यहाँ किसे कहा गया है? पंच संगी यहाँ ज्ञानेंद्रियों को कहा गया। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, आँख, कान, जीभ और चमड़ी, त्वचा। तो पंच संगी पिव पिव करें, यह प्रियतम के नाम की रट लगा रखी है। हमने पहले पद में भी पढ़ा है, ईश्वर ने, कबीर ने ईश्वर को, परमात्मा को अपना प्रियतम माना है। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह प्रियतम को याद कर रही है, रट लगा रही है, उनका स्मरण कर रही है। इसीलिए यह सुमिरन को अंग है। इसमें सभी दोहे जो इस प्रकार से ही, छठा जो सुमिरे मन, और छठवीं इंद्रिय या छठा क्या है? मन है। तो कबीरदास की 5 ज्ञानेंद्रियों एवं छठे मन ने प्रभु के, ईश्वर के प्रियतम के नाम की रट लगा रखी है।
आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। अब यह सूती क्या है? सूती समाधि अवस्था है या स्मृति अवस्था है? सूती यहाँ स्मृति से भी लिया जा सकता है, सूती समाधि अवस्था या साधना अवस्था से भी लिया जाता है। तो इसमें आई सूती कबीर की, यहाँ कबीर कवि कबीर नहीं है, यहाँ कबीर का तात्पर्य भगवान से है, परमात्मा से है। जब सूती आई, उस साधना समाधि अवस्था में पहुंच गए और परमात्मा की, परम प्रभु की याद आई, तब पाया राम रतन, उनको वह राम रूपी रतन प्राप्त हो गया। ये उनका राम, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा से उनका मिलन हो गया। उनको ईश्वर का स्मरण आते ही, समाधिस्थ होते ही, या योग के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होकर के सहस्रार तक पहुँच करके वहाँ अमृत पान करती है, वहाँ मुक्ति का द्वार खुलता है और उस परम ईश्वर की, उस रतन की प्राप्ति होती है। यही साधनावस्था की बात है, हठयोग की बात है। और यहाँ कबीरदास अपने ज्ञानेंद्रियों और मन को केवल राम में रमा रहे हैं। अगला उनका दोहा है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आदि, अब मन राम ही वे रया, शीश नवाओ काहि। कबीरदास इसमें भी कहते हैं, मेरा मन सुमिरे राम को यानी को, मेरा मन जो है राम नाम का स्मरण करता है, मेरा मन राम ही आदि, मेरा मन राम ही आही, आही होना चाहिए, यहाँ आदि भूलवश त्रुटिवश छपा है। मेरा मन राम ही आही, आही यानी है, मेरा मन स्वयं ही राम में रम गया है, राम में, राम से युक्त है, राम के हृदय में है। आगे कहते हैं, अब मन राम ही है वह रया, और इससे भी आगे अब वो स्वयं राममय हो गया है, यानी राममय हो, जब स्वयं मन ही राममय हो गया है तो शीश किसे नवाया जाए, शीश नवाहो काहि, नवाओ या नमन करूँ काहि, यानी किसको? मैं ही स्वयं राममय हो गया हूँ, मेरा मन उनमें मिल गया है, तो मैं शीश किसको झुकाऊँ, क्योंकि मेरे के अंदर ही राम है, या मैं राम के हृदय में विराजित हूँ, तो मैं किसको शीश झुकाऊँ, क्योंकि राम तो मेरे मन में भी है। तो यह भक्ति की चरम उपलब्धि है, जब भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। यही शंकर के अद्वैत की एवं अहम ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है। यह अद्वैत की भावना शंकर से प्रभावित है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, उस परम ब्रह्म से, उस परमात्मा से मिलन हो गया है। तो कबीरदास कह रहे हैं, शीश किसको ना है, क्योंकि राम और मेरा मन एकाकार हो गए हैं, एक निष्ठ हो गए हैं। यह अनन्य भाव है, अनन्य भक्ति भाव है, प्रभु के प्रति समर्पण भाव है, और यही स्मरण है, सुमिरन का अंग, इसीलिए इसका नाम है। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कबीर के दोहे, तो इस प्रकार हम आगे धीरे धीरे सभी दोहों का अध्ययन करेंगे। कला की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से विद्वानों ने कबीर को, साहित्य को इतना उच्च कोटि का नहीं माना है, क्योंकि कबीर स्वयं कहते हैं कि वह अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने जो अनुभव के आधार पर प्राप्त किया है ज्ञान, और जो लिखा है उसका जो भाव पक्ष है, भाव सौंदर्य है, भाव बोध है, जो अनुभूति पक्ष हैं, वह इतना सशक्त हैं कि वह उस अभिव्यक्ति पक्ष को इतना सुंदर न होने के बावजूद भी उनका साहित्य उच्च कोटि का निर्धारित किया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले कालांश में आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।